सजना 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 हो रामा। तुझ संग प्रीत लगाई सजना 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 हो रामा। तुझ संग प्रीत लगाई सजना 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 हाय बेदर्दी हाय बेदर्दी। तुझ संग प्रीत लगाई सजना 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 आजा तेरे हाथों में मेहंदी लगा दो। गोरी गोरी बाहों पे कंगना चढ़ा दो। काली घटाओं का गजरा लगा दो। काली घटाओं का गजरा लगा दो। एक तू ही मन को है भाई सजना 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 हो रामा। तुझ संग प्रीत लगाई सजना 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 तूने मुझे चोरी से अपना बनाया। प्यार की राहों पे चलना सिखाया। दुख और सुख में जीना बताया। दुख और सुख में जीना बताया। मैं हूँ तुझ पे भारी सजना 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 हाय बेदर्दी हाय बेदर्दी। तुझ संग प्रीत लगाए सजना 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 हो रामा।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तुझ संग प्रीत लगाई सच। बाबा कहता है देखो भगवान कितना नामी ग्राम। दुनिया में बाबा कहता है जब आते हो तो प्रीत तो बाबा कहता है तुम कईयों से लगा बैठते हो, अपनी देह से लगा बैठते हो, अपने सुखों से लगा बैठते हो, अपनी स्मृतियों से लगा बैठते हो। बाबा कहते हैं बच्चे लेकिन जो विनाशी संसार से प्रीत जोड़ते हैं, हाँ, बाबा कहता है उनको यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा। तो आज की जो मुरली सुनेंगे, तुझ संग प्रीत लगाई सच। बाबा कहते हैं देखो तुम जब भक्ति भी करते हो ना, हाँ, भक्ति करते हो, बाबा ने कहा तुम व्रत करते हो, जो भी कर्म कांड करते हो, बाबा कहते हैं वास्तव में तुम चाहते क्या हो? बाबा कहते हैं देखो जब कोई दुनिया से जा रहा होता है तब तुम उसको कहते हो कि भगवान को याद। आज की मुरली में एक लाइन है वो बहुत बहुत कीमती है। बाबा ने मुरली में कहा है आज की महफिल में जल उठी क्षमा। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय इस संगम की महफिल है और इस महफिल तुम परवानों के बीच में, बाबा कहता है मैं क्षमा बनकर बैठा। जो परवाने होते हैं बाबा ने कहा वो क्षमा पर बाबा कहते हैं भक्ति में भी बाबा कहता है भक्त देखो जब कोई संसार को विदाई देने का क्षण आता है तो दूसरे उसको कह रहे होते हैं कि तुम भगवान को याद करो। क्यों याद करना है भगवान को? ताकि हम भगवान से मिल सके। चाहते हैं कि इस दुनिया से इसका मोह भंग हो और बस अब भगवान को याद करे ताकि भगवान से मिलना हो जाए। भगवान कहाँ बैठा है? स्वर्ग में बैठा है, नरक में थोड़ी मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि भगवान को याद करो ताकि सदगति हो, स्वर्ग चला जाए। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे दो प्रकार की मृत्यु है इस संसार में। स्पेशली जब बाबा संगम पर आता है तो कलयुग की बात करता है ना, क्योंकि कलयुग बाबा कहता है अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है ना। तो दो तरीके का मरना है। बाबा कहता है देखो मरते समय तो तुम सब वैल्यू समझते हो राम की, कह रहे होते हो राम को याद करो, राम नाम ही सत्य है। लेकिन बाबा कहता है कुछ ऐसे हैं जो संसार में मरते हैं, और बाबा ने कहा कुछ ऐसे हैं जो संसार से मरते हैं। फर्क समझ ले। बाबा कहता है ये एक यूनिवर्सिटी है जहां तुम बच्चे रोज आते हो क्या करने के लिए? बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनने के लिए। दुनिया में तो हम कह रहे हैं जो आएगा वो जाएगा जो, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम दुनिया में मरोगे या दुनिया से मरोगे। फर्क है, बहुत फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क। पापा कहता है देखो एक भगवान को याद करते जाओ, हाँ, तो लोग सोचते हैं कि
भरतू हाथ गया। कहते हैं अंत समय भगवान को याद करता, मुक्ति मिल गई। इतना आसान। भगवान के नाम का भी एक बंधन है यहाँ। ये नाम रखे किसने? भगवान के। भगवान के नाम किसने रखे? वो तो कहता है तू राम बोल दे या मरा बोल दे, है ना। जब हम राम राम कर रहे होते हैं ना भक्ति, हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे वो है तुम्हारी गिरती। तुम ऐसे राम को याद करते हो जो तुम्हारी प्रार्थना को, पूजा को स्वीकार करे और तुम्हारे दुखों को रिप्लेस करके तुमको सुखी बना, तुम्हारे पापों को क्षमा करके तुमको सुख देते, शांति दे। बाबा कहता है ऐसा कोई राम कहीं बैठा नहीं, नहीं तो इतने तुमने मंदिर बनाए, 2 युग कम नहीं होते हैं। अगर बाबा कहता है मांगने से तुम सुखी हो जाते तो कितनी रामनवमियां निकल गई, कितनी शिवरात्रियां निकल गई, कितनी जन्माष्टमियां निकल गई। तुम वही के वही हो। लोगों के बीच में बैठो ना, वो रोज कोई ना कोई चर्चा करते हैं, देखो कलयुग कैसे आ गया, कलयुग कैसे आ। यहाँ से 3 बच्चे उठ गए, दिन में कोई डिलीवरी बॉय आया बाइक पर, किसी को कुछ होम डिलीवरी के लिए, तो 3-4 लड़के उसके पीछे भाग रहे उसको मारने के लिए। आदमी घर से निकलता है, मत्थे टेक टेक के निकलता है। दुकान के शटल उठा रहा होता है ना, तो भी मत्थे टेक रहा होता। बाबा कहता है तूने किसको मत्थे टेके? मत्थे में ऐसा क्या है जो टेकने से तुझे लगता है कि भाग्य बन जाएगा, दुख दूर हो जाएंगे, सुख मिल जाएंगे? बाबा ने कहा ऐसे टिके नहीं जाते, टिकते नहीं। बाबा ने कहा संगम पर जब तक मैं ना आऊं तब तक, बाबा कहता है ये तेरी पुरानी दकियानूसी मत को जब तक मैं, यही है वो बेल, वो जो हम चढ़ा रहे हैं शिवरात्रि पर, अक के फूल, वो धतूरा, वो यही सब। अभी गीत सुन रहे थे ना, तुझ संग प्रीत लगाई सजन, तो सजना ने क्या दिया? सुख और दुख में जीना सिखाया। कैसे जीना सिखाया? हाँ? वो कहता है ये सुख और दुख ना, ये तेरे मन की माया है। माया माना परिवर्तनशील मन, ये माया है। वो कहता है देख, सुख और दुख कहीं बाहर नहीं है। जिस चश्मे से तुम देख रहे होते हो, बस नीला चश्मा पहन के देखोगे तो सारी दुनिया तुमको नीली नजर आनी। लाल चश्मा लगाओगे लाल दिखेगी, पीला लगाओगे पीला दिखेगी। अपनों को देखते हैं ना स्पेशल चश्मे से, मोह के चश्मे से, तो अपनों के ऊपर दर्द आ रहा होता है। टाइम से घर पहुंच गए, खाना खा लिया, तबीयत ठीक है। बाकी दुनिया उसको कौन से चश्मे से देख रहे हैं? वहां मोह का चश्मा नहीं है। वहां कोई कितना भी बोल दे ये बीमार है, वो फलाना है, रोज का ही है, दुनिया ऐसे ही चल रही है सब। लेकिन घर में अपने बच्चे को बुखार आ जाए तो चैन नहीं पड़ती उस। बाबा कहते हैं बुखार एक ही जैसा था, बच्चे भी एक ही जैसे। एक तरफ तो बाबा कहता है तेरा सिंहासन डोल गया, और एक तरफ तू मदमस्त होकर पड़ा रहा। सुख और दुख कहाँ घटा? कहाँ घटा? तेरे कर्ता भाव में।
कि मैं दुखी हो रहा हूं, मैं सुखी हो, मन है। आज हमने इसके ऊपर एक विचार आया मन में कि यही तो मैं पढ़ती थी कितने समय तक, बोलता पुरुष, बोलता पुरुष, बोलता पुरुष। वो लिखा होता था शास्त्रों में कि मरने के बाद ना अंगुष्ठ के प्रमाण जो आत्मा होती है वो ऊपर स्वर्ग और नरक में जाकर के बाकी का काम निपटाती है, सुख और दुख का। कितनी अंगुष्ठ प्रमाण, जिसको शास्त्रों में बोला गया है बोलता पुरुष। तो हम सोच रहे अच्छा ये बोलता पुरुष तो ये मन ही है, सारा दिन चै 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 चै। आज बाबा ने क्या कहा बोलता पुरुष के बारे में? मुर्दे बात नहीं करते। हुँ? आज बाबा ने कहा शिव कौन है? शिव है बिंदु। शिव कौन है? बिंदु। समझे? बिंदु को क्या कहेंगे? फुल स्टॉप, समाप्ति, दी एंड, मृत्यु, अभोक्ता, असोचता, अकर्ता। बाबा ने कहा तुमने मुझसंग प्रीत लगाई, तो जिस संग प्रीत लगाई बाबा कहते हैं उसके उसके रंग में, बाबा कहता है जब तुम रंग जाओ, अभोक्ता, असोचता, अकर्ता। आज कह रहा है ना बाबा, देखो व्यापारी होते हैं ना तो क्या करते हैं, हम्म? एक के साथ जीरो लगाएंगे, फिर एक जीरो और लगाएंगे, फिर एक जीरो और लगाएंगे, तो जितनी जीरो 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 लगाते जाते हैं उतनी उनकी कमाई बढ़ती चली जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे तुम्हारा बाप भी है ना, ये कैसा है? शून्य। शून्य होता ना, शून्य खाली होता, लेकिन जिसके भी साथ लगता है ना उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो बाबा कहता है बस तुम बिंदु बाप को याद करो, तो बाबा कहता है फिर तुम भरतू जाओगे इस दुनिया से। सोचने की बात, कैसे भरतू जाए। हम सोच रहे ये मुरली जब हमने पढ़ी ना तो आया मन में कि बाबा भरतू कैसे जाना है, क्योंकि दुनिया कहती है हम तो रोज ही याद करते हैं, शिव को भी याद कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं, उसको भी कर लेते हैं, हम तो सभी को मानते हैं, क्योंकि लास्ट में तो वो खाली होते, आंखों में आंसू होते, दर्द होता, चिंताएं होती। बाबा कहते हैं बच्चे जब तुम अपने को आत्मा जानकर, आत्मा भी क्या है? बिंदु, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप कहाँ लगता है? कोई स्टोरी खत्म हो जाती है, फुल स्टॉप। अब कुछ नहीं है आगे, खत्म, नाटक खत्म, खेल खत्म, 84 की कहानी बाबा ने कहा यहाँ खत्म। तू आत्मा बिंदु, बिंदु बन। बाबा ने कहा तुम्हारा बाप भी क्या है? शिव बिंदु। मुझे याद करो, तो बाबा कहता है तुम्हारी तुम्हारी सच्ची कमाई जमा हो जाए। सोच रहे बाबा सच्ची कमाई। फिर एक बहुत पहले कहीं पढ़ा था वो याद आया, चाह मिटी। हाँ, कमाई देख लेना कौन सी है। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसे कछु ना चाहिए सो ही शहंशाह। ये कमाई करा रहा। दी एंड ना, कहानी खत्म, चाह मिटी, नो स्कोप, नो फ्यूचर, नो टुमारो, खेल खत्म सर। मरते को क्या चाहिए? क्या चाहिए मरते को? ताजमहल चाहिए, कुतुब मीनार चाहिए, लाल किला चाहिए? मरते को बैठना है घोड़ी पे,
मरते को चाहिए प्लॉट, दुकान, पैसा, गाड़ी, मोटर, मरते को कुछ नहीं चाहिए। चाह ही मिट गई, सारी चिंताएं मुक गई। मनवा बेपरवाह। अब ये जो मन है ना, बेपरवाह माना साइलेंस, बिंदु। अब जिनको कछु ना चाहिए, सो ही शहंशाह। बाबा कहते हैं देवी देवताएं ऐसे ही हैं, चाह नहीं है, चिंता भी नहीं, मनवा बेपरवाह। क्या देखते हो? देखते हो कृष्ण है ना, वो देखो क्या कर रहा है, गैया चरा रहा, मनवा बेपरवाह। बांसुरी बजा रहा है, कितना खुश। राम को देखो, 14 वर्ष का वनवास काट रहा है, मनवा बेपरवाह, क्योंकि चाह मिटी, चिंता मिटी। बाबा ने कहा ये होगा कैसे? तुम्हारा बाप कौन है? शिव, बिंदु। बाबा कहते देखो तुमने भक्ति में ना राम राम करके मुझे याद किया, तो मैं तुमको मिला नहीं। क्योंकि राम कोई ऐसे हार्ड मास का पुतला नहीं है जो कोई धनुष की तीर कमान उठाए खड़ा है कि तुम एक बजरंग बली का भजन गाओ फिर राम का गाओ तो ये प्रसन्न हो जाए। बाबा ने कहा नहीं, राम को सारी दुनिया थोड़ी मानती है भगवान, सारी दुनिया का भगवान एक है। यहाँ तो बाबा कहता है तुमने हिंदुओं ने डिजाइन किया है राम को, तुमने डिजाइन किया। धोती कुर्ते तुम्हारे यहाँ चलते हैं। हाँ? जो तुम जैसा पहनते ओढ़ते हो वैसा ही तुमने अपने देवी देवताओं को देख लिया। हाँ? साड़ियों में देवियां देख ली। और बाबा कहते देखो ये आपके मन की है। बाबा ने कहा सारी बनी बनाई सीनरियां, सारी दुनिया राम को नहीं मानेगी। हर अर्थी पे राम नाम सत्य नहीं गाया जाता, गाया जाता है नहीं। सबके अपने अपने रिचुअल्स बने हुए। मुस्लिम मरता है वो राम नाम सत्य नहीं कर रहा होता, क्रिश्चियंस जाते हैं वो राम नाम सत्य नहीं कर रहे होते। तो बाबा ने कहा कम से कम एक भगवान जिसको कह रहे हो भगवान तो एक ही है, सबके अंदर है। फिर भी बाबा कहता है तुम खोज रहे हो उसको, तीर्थों पे जाके ये मंदिर बनाया फिर वो मंदिर बनाया। बाबा ने कहा इनसे पेटा भराई होगी नहीं तुम्हारी, अंत में तुम खाली रह जाओगे। कोई नहीं कहेगा मरने के बाद वो फलाना मंदिर चला गया क्योंकि रोज उसी मंदिर में बैठता था जाके, नहीं वो कहेंगे ऊपर गया। अब ऊपर तो बाबा कहता है तुम तब जाओ जब बाबा कहता है नीचे से तुम्हारी जो रगे हैं वो मैं आकर काटूं। मौत आके रगे काटती है ना तुम्हारी, तो बाबा कहता है कैसे मरते हो? अशांत हो, दुखी होकर, क्योंकि कहानियां अधूरी रह जाती है ना तुम्हारी। कहानियां माना वो मन की आधी अधूरी इच्छाएं, किसी से मिलने की, कुछ खाने की, कुछ पहनने की, कहीं जाने की, कहीं आने की। बाबा कहता है बच्चे इस समय मैं तुमको सारी सृष्टि गोल गोल घुमा देता हूँ। कैसे तुम, बाबा कहता है 84 के चक्र लगाते हो। दुनिया तो कहती है, तुम्हारे शास्त्रों में तो लिखा हुआ है कि भगवान तो हर युग में आता है। बाबा कहता है नहीं, त्रिशूल का अर्थ क्या है? त्रिशूल माना आदि मध्य अंत। सारा दिन में बच्चा घर आता है, पूछते हैं आज का दिन कैसा गया। सुबह सुबह माँ पूछ ले, 8 बजे उठते ही बच्चा उठकर आया, 15 मिनट में पूछे बेटा आज का दिन कैसा गया, तो बोलेगा मम्मी अभी तो शुरू ही नहीं हुआ, अभी क्या बताऊं आज का दिन कैसा गया, अभी बीतने तो दे। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं एक ही बार आता हूँ सारे कल्प में। हाँ, बवी बाबा कहता है जब कलयुग का अंत आ चुका। अंत में आकर बाबा कहता है मैं तुम्हें शुरू से सारा समाचार सुनाता हूँ कि ये जो 84 का चक्र है ये कैसा गया।
लेकिन बाबा कहता है तुम्हारी भी अकल पे पत्थर पड़े। तुम, बाबा कहता है, शास्त्रों का इतना बोझ उठाए बैठे हो कि बाबा कहता है तुम मेरी मानते भी नहीं। कहते हो शास्त्र झूठ थोड़ी है। बाबा कहता है फिर शास्त्र सच्चे हैं तो इन्हीं की नैया बना के लगो पार। फिर क्यों गाते हो? हम आएंगे घाट तुम्हारे, तब तुम पार लगायो राम। ड्यूटी तुमने राम को ही सौंपी ना, शास्त्र राम ने नहीं बना। ऐसा कोई भगवान नहीं होगा जो अपनी किताबें, अपनी प्रशंसा की किताबें खुद लिख दे। लिखेगा? हाँ, हम कोई अपनी तारीफ खुद करने बैठ जाए, हम कहेंगे ज्यादा मुंह मियां मिठू बन रहा है। और यहाँ भगवान क्या कहता है? कहता है मुझे भगवान मत कहो, तुम जान गए ना, तुम आत्माओं का मैं पिता हूँ, ज्ञान का सागर, प्रेम शांति का सागर हूँ। बाबा कहते हैं जो मैं हूँ वो अपने बच्चों को दे रहा हूँ, जो मेरा है वो सब तुम्हारा है। बाकी भगवान के कोई कारखाने मिल तो चल नहीं रहे कि एक आपके नाम करे, एक मेरे नाम करे। हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे बस यही है सब कुछ खजाना। बाबा कहते हैं जैसी तुम्हारी वृत्ति होगी वैसी, बाबा कहता है तुमको सृष्टि माना 84 जन्म मिलने वाले हैं। सबके 84 भी नहीं है, ये भी समझ लेना। जितनी चाबी भरी राम ने, वो कहता नहीं मैं नहीं भर रहा हूं चाबी। तुम देख लो, यहाँ तो दुनिया दुखी पड़ी है। आपको लगता है हर आदमी यहाँ 84? हम तो 84 की बात कर रहे हैं, पहले तो हम 84 लाख पढ़ रहे थे। इस एक जन्म की ठोकरें खा खा के हम, ये हालत हमारी हो गई कि आज एक परिवार में बैठना मुश्किल हो रहा। हो रहा नहीं हो रहा? सगे संबंध, खून के रिश्ते निभाने बड़े भारी पड़ रहे। बाबा कहता है फिर तुम्हें अगर मैं कहूं कि 84 लाख जन्म तुमको फिर से लेने पड़ेंगे, तो तुम तो कहते हो भगवान हमको मुक्ति दे। शरीर देख हमारे, हमारे भाग्य देख, जब से बचपन से आंख खोली है तब से बस लगे ही पड़े, लगे ही। कई तो ऐसे लोगों को हम जानते हैं जिन्होंने स्कूल और कमाइयां साथ साथ करी, उनको बचपन का वो कंफर्ट भी नहीं मिला और आज तक मेहनत करते जा। और वो जब कभी भी खड़ा मिलता कहीं ना कहीं, वो जरूर कह रहा होता है कि ले ले, वो भले ही वो मजाक के सेंस में बोले, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये है कि कष्ट था संसार, बस दुख थे। हाँ, लेकिन क्या करें, ये बीच बीच में डाबर का हनी मिल जाता है ना हमें। बेटा हो गया तो खुशी हो गई, बेटे की नौकरी लगी, डाबर हनी कभी कभी क्या करें, स्वाद दे देता है जीवन। कहते चलो मेरे तो जीवन में नहीं था, लेकिन मेरे बेटे के जीवन में तो है ना सुख, इसको देख के खुश। उसके अपने संस्कार रहे हैं, उसकी अपनी यात्रा रही है, एक उसके अपने कर्म रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग उसको वो सब मिल रहा है। आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उसके अंदर। नहीं तो अगर आपका कंट्रीब्यूशन हो तो आप अपने बच्चे के जीवन से सुख का साया कभी दूर जाने दोगे? कभी भी नहीं। लेकिन आपके हाथ में भी नहीं है। बाबा कहते हैं ना जैसे ही तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, बाबा ने कहा फिर पुण्य क्षीण होने का मतलब क्या है? हम्म? पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो कहते हैं फिर जो देवता होते हैं ना वो भी वाम मार्ग में चले जाते हैं। हाँ, बाबा ने कहा आपके पुण्य क्षीण होना अर्थात, बाबा कहता है अपनी स्मृति को भूल जाना, ये स्मृति क्षीण हो जाना, इसको बाबा कहता है बच्चे फिर तुम दुख के सागर में प्रवेश कर जा। बार बार हर मुरली में बाबा कहता है मुख्य बात है बस एक, बाप को याद करो, बाप को याद करो। बाबा कहता है बच्चे राम नहीं बोलना अभी, बाबा कहता है मरा बोल, मरा।
तुमको मृत्यु याद रह जाए तो बाबा कहता है तुम किसी से फिर दोस्ती बांधोगे? कोई यार दोस्त दिखेगा तुमको यहाँ? मेरी सहेली, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरी बेटी। बाबा कहे सबसे नामी ग्रामी मैं हूँ। मरते समय बाबा ने कहा तुम्हारे चहीते खड़े होके कह रहे होते हैं इसके मुंह में गंगा जल डाल। तुम्हारे चहीते खड़े होते हैं जो सामने कोई कैलेंडर और तस्वीर खड़ा कर देते हैं कि चल बोल नहीं पा रहा, आंखों से कम दर्शन तो कर लेगा। किनके? एक मुरली में बाबा ने कहा तुमको क्या लगता है कि भक्ति मार्ग में जिन देवी देवताओं के तुमने चित्र बना डाले, जिनकी मूर्तियां बना डाली, बाबा कहता है ये किसकी कल्पना? जब सतयुग में देव आत्माएं थी तो बाबा कहता है फिर उनके चित्र नहीं थे, है ना? अभी भी आप देखो फोटोग्राफी अभी आई इसी 100 साल के अंदर। नहीं तो पुराने समय में तो लोगों से पूछते हैं वो कहते हैं कोई पेंटर कोई चित्रकार होता था वो कोई पेंटिंग बना देता था। ये मरे हुए की तस्वीरें लगती नहीं थी पहले ऐसे। आजकल तो इंस्टेंट है, आज मर और अभी 2 घंटे में फोटो ले जा। कई लोग तो एडवांस बना के भी रख रहे हैं आजकल। इतनी तैयारी है जाने की। दे इतनी प्रीत लगाई सजना, प्रीत लगाई ना। हाँ, अपने चेहरे से प्रीत लगाई कि जाने के बाद में मेरी ये तस्वीर बड़ी कर। बूढ़े बूढ़े लोग भी मरते हैं ना तो फोटो कौन सी सिलेक्ट कर रहे होते हैं जिसमें बाल काले। हाँ, कोई बता रहा था, कहते हैं किसी की डेथ हुई तो उम्र तो अच्छी खासी थी उसकी, लेकिन फोटो उन्होंने बनवाई यंग एज की। तो कहते हैं फिर किसी ने घर पे एक बार कि कोई आया तो उसने बोला कि यार तेरे जो पापा हैं वो तो कम उम्र में चले गए बहुत। तो बोले नहीं यार ये फोटो पुरानी है, कम उम्र नहीं थी, उम्र तो थी 70 के ऊपर ही थी, है ना? तो बाबा क्या समझा रहा है? बाबा हमको प्रीत सिखा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे अब जाने का समय है, दुनिया में मरोगे या दुनिया से मरोगे। दुनिया से मरना अर्थात बाबा कहते हैं बच्चे तुम जान गए ना भगवान से प्रीत क्यों लगाई तुमने। भगवान के साथ अब जा, घर जा। दुख की कोई बात है कोई दुख की बात? ये जो शरीर है जिसको रो रहे हो दुख सुख को, बुढ़ापे को, बीमारियों को, ये ऐसा था नहीं। माँ के गर्भ में हम सब ऐसे थे भून की तरह बस। और कितने भी रो धो लेना, कितनी भी जड़ी बूटियां खा लेना, बाबा ने कहा बच्चे ये तो जाना ही है। तो प्रीत किससे लगाओ? तन से लगाओ? नहीं, हमें तन से बड़ी जबरदस्त प्रीत है। 10 बजने से पहले क्लास छूट जाती है, तन से प्रीत है। कहते हैं ये तो चलता रहेगा सिलसिला, चल लगा बिस्तर सोए हम। तन की प्रीत, तनों से प्रीत बड़ी जबरदस्त है। किसी ने आवाज लगाई तुरंत यहाँ लीव किया, चल मम्मी जान रोटी बना दो। तेरे हाथ की रोटी नहीं खाएंगे तो कैसे हमको नींद आएगी, मम्मी जान बनाओ। ये मम्मी जान जिस दिन 2 रोटी नहीं बना पाएगी ना उस दिन ये भी दुखी होएगी। बाबा ने कहा तुम आत्मा बनकर आत्मा के साथ कभी, बाबा कहता है तुमने कोई संबंध निभाया? ठेकेदार बन गए ना तुम, मेरे बच्चे हैं, बहू पूछे ना पूछे, हम तो टाइम पे अपने बच्चे को रोटी खिलाए। बैठे रहना, जिस दिन वारंट निकल कर आ जाए ना भगवान को कहना कि भैया तेरे तो कोई काम नहीं, हमारे तो बच्चे हैं। बाबा कहते
दुनिया से मरना है तुमको, इसलिए तुम इस गॉडली यूनिवर्सिटी में बैठे हो। दर्द लेके जाओगे? दर्द कहाँ है? बच्चे दर्द नहीं दे रहे। दर्द कहाँ है? बाबा ने कहा दर्द है भीतर। वो बाबा कहता है वो जो देह का भान है ना, हाँ, बाबा कहता है वो मैं और मेरा। जन्म से ही मम्मी बनकर आए थे क्या दुनिया में? पता था कितने बच्चों की माँ बनना है मुझे। आज भूलता ही नहीं कि मैं माँ हूँ। भूलता? भूल। बाबा ने कहा देखो, असली स्वरूप ही तुमको भूल गया। कितनी लेयर्स चढ़ गई तुम्हारे। वो बाबा कहता है देखो, इन लेयर्स को ही तुम अपनी सत्यता मानकर बैठे हो। और मौत तो आएगी, बाबा ने कहा ये प्याज के छिलके वो उतारेगी जरूर। तब तुम रो ना, क्योंकि जब प्याज छिले जाते हैं तो आंखों से आंसू आई जाते हैं। देख लो बाबा ने कहा क्या कर, किससे प्रीत रखोगे? और प्रीत तो रखी नहीं जाती। कहते हो ना, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। वो प्यार नहीं है जो भगवान के साथ हम मतलब से रखें कि मरना तो है ही, चलो जब भगवान आया ही है स्वर्ग लेने तो क्या करें, छोड़ना तो पड़ेगा। नहीं, चाह मिटी। चाह, बाबा कहता है आपकी चाह मिटी। कितने जन्म, बाबा कहता है देखो, तुमने कभी औरत का शरीर लिया, कभी आदमी का शरीर लिया। कितने, बाबा कहता है तुमने ऐसे मंडपों में जाके फेरे ले लिए। कितनी बार बाबा कहता है तुम दुल्हने सजी। कितनी बार बाबा कहता है तुम्हारे हाथों में ये मेहंदियां रची। और हर बार बाबा कहता है ये घर उजड़ गए। कितने जन्म, बाबा कहता है तुमने ये दुख के आंसू पिए। कभी अपने जीवन के दुख, कभी अपने बच्चों के जीवन के दुख। कौन, बाबा कहता है, तुम्हारे ये आंसू पोंछे? हर कोई तो दुखी है यहाँ। हर कोई दुखी है। हाँ, ये है, कोई दुखी होता है तो तुम अपनी जेब से रुमाल उसको दे आते हो। वो दुखी होता है तो वो बेचारा अपनी जेब से रुमाल तुमको दे दे। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, आंसू सूख जाते हैं तुम्हारे 63 जन्म रोते रोते। लेकिन बाबा कहता है वो जो दुख लेने का संस्कार है ना, बाबा कहता है वो बड़ा पक्का हो जाता है। वो बड़ा पक्का। रो रो के आदमी कह देता है हमारे तो अब आंसू ही सूख गए। लेकिन बाबा कहता है वो तुमको कितना पत्थर बना देता है। हर बात में दुख ले रहे होते हो, हर बात में। इसलिए बाबा कहता है मैं तुमको अभी नॉलेजफुल बनाने आया हूँ। दुनिया तो, बाबा कहता है, दुख उठाएगी इस समय। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है विनाश सर पे खड़ा है। तैयारियां भी कर रहे हैं विनाश की। कर रहे हैं नहीं? हाँ, बाबा कहता है देखो दुनिया में भी इनको पता है मरने के बाद हम भगवान से मिलने जाके, तो बाबा कहता है फिर सोचते हैं भगवान का नाम लेते लेते मर जाए। बड़े नियम से, बाबा कहता है, साधना में लगी पड़ी है दुनिया। बाबा कहता है तुम्हारी भक्ति का फल मैं क्या दूं तुमको, तुम तो एक जन्म के दुखड़े रो रहे हो। बाबा कहता है मैं तो तुम्हारे जन्म जन्म के दुखड़े देखता आ रहा हूँ। बाबा कहता है बच्चे, आगे भी ये ड्रामा रिपीट होना। सोचो, बाबा जो हमको ज्ञान दे रहा है ना, बाबा क्या कह रहा है, अब पिछले जन्मों का हमें नहीं मालूम क्या किसका रोल था। लेकिन एक बार जहां जहां अभी हम सब बैठे हैं, है ना, बाबा कहता है कल्प कल्प ड्रामा हूबहू रिपीट होगा। तो एक बार अपने जीवन की कहानी को सामने लेकर आ जाओ। ये जन्म तो याद है सबको, बचपन से लेके अभी तक देख लेना, कहाँ कहाँ खून के आंसू रोए हैं। देख लेना, हर आंसू दुनिया के सामने नहीं छलकाए जाते। ऐसी कितनी रातें हैं जो हमने जाग जाग के काटी। कभी अस्पतालों में, कभी
घर के कलेशों में, कभी बीमारियों में, कभी कर्जों में। इस जन्म की तो याद होंगी। और ऐसा थोड़ी है वो जो रातें हमने बिता दी वो खेल खत्म हो गया सारा। नहीं, वो सारे संस्कार और गहरे होते जा रहे हैं। कौन कराएगा हमारा अंतिम संस्कार से भी पहले स्नान की बात करूं। अंतिम संस्कार तो बाद में है, पहले तो स्नान है। बाबा कहते हैं मैं अगर तुमको ये कह दूं कि बच्चे ये ड्रामा रिपीट होना है, तो बाबा कहता है क्या तुम इस बात को एक्सेप्ट करोगे कि अगले कल्प में भी ये सारे सीन सीक्वेंस मेरे सामने ऐसे ही आएंगे। यही शरीर मिलेगा, पता नहीं कैसा है, बीमार है, ऐसा ही भेजा मिलेगा, ऐसी ही नेचर होगी तुम्हारी, ऐसे ही तुम्हारे संबंध, यही पति मिलना, ऐसे ही बच्चे मिलना, ऐसी ही गरीबी, ऐसी ही लाचारी। तो तुम खुशी से मर सकोगे? नाराजगी से नहीं मरोगे कि हमने इतनी भक्ति की भगवान की और ये कह रहा है कि ठेंगा कुछ भी नहीं है मेरे पास, मरो, क्योंकि ड्रामा रिपीट होना। ऐसी भक्ति फिर करूंगा, ऐसी मंदिर मंदिर फिर धक्के खाऊं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुमने पहाड़ खोद लिए, कहते हैं ना खोदा पहाड़ और निकला चूहा, वो भी कहते हैं मरा हुआ। बाबा कहते हैं बच्चे तुमने सुख पाने के लिए, शांति पाने के लिए जहान भर के, बाबा कहता है तुमने पहाड़ खोद डाले। खोदे नहीं, पहले खुद पढ़े लिखे कि भाई पढ़ लिख जाएंगे, कमाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, फिर बच्चे कमाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, फिर नुएं भी कमाने वाली हैं, फिर और सुखी हो जाएंगे। हो गए। ऐसा थोड़ी है कि जिसके घर में कोई डॉक्टर होगा वहां कोई बीमार नहीं होगा, डॉक्टर खुद भी बीमार होगा। बैठे कहाँ हो तुम? कौन से स्वर्ग के झूलों में बैठे हो तुम? तुम्हें क्या लगता है घर में एक डॉक्टर जन्म दिया तुमने, अब यहाँ कोई बीमार नहीं होगा, कोई जाएगा नहीं यहाँ से ना, डॉक्टर भी नहीं रोक पाएगा। और डॉक्टर को कौन रोक लेगा? डॉक्टर जाते नहीं। बाबा कह रहे हैं मैं जो नॉलेज दे रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, बाबा ने कहा ये पावर है। शिव तुम्हारा बाप है कैसा, बिंदु शव समान। बाबा ने कहा तुम शिव की शक्तियां, शिव की शक्तियां जिनके बाबा कहते हैं तुम मंदिरों में जाते हो, दर्शन करते हो, शिव की शक्तियों को तो देखकर कभी ऐसा मन में ख्याल नहीं आता होगा कि ये भी कभी आंख भर के रोई होगी। इसको भी किसी चिंता ने, किसी वासना ने, किसी सोने के हिरण ने भगाया होगा। लगता है कभी ऐसे शेरा वाली माँ को देख के, वैष्णो माँ को देख के, मनसा देवी को देख के, चिंतपूर्णी को देख के, कालका माँ को देख के, लगता है कभी ऐसा? हम एक परिवार नहीं जमा पाते पूरी जिंदगी, कभी इसकी शक्ल बनती है, कभी उसकी बनती है। ये शिव की शक्तियां हैं। बाबा कह रहे हैं मैं यही कर रहा हूं तुम्हारे साथ इस। तुम तो सब, बाबा कहते हैं बच्चे अपने को शरीर माने बैठे हो, मुर्दे ही हो, सब मरे पड़े हो। एक फिल्म में अमिताभ बच्चन इकबाल कुली का काम कर रहा है, बस 3 घंटे का जीवन काल है इसका बस। कुली कोई अमर नहीं है, लेकिन अमिताभ बच्चन तो है। अमिताभ बच्चन तो उस फिल्म से निकल के एक और में गया, एक और से निकल के एक और में गया, एक और से निकल के एक और में गया। बाबा कहता तुम यहाँ कुली खुद को समझे बैठे हो और कुली ही मरने की तुम्हारी तैयारी। कितना भी बाबा कहते हैं मैं ज्ञान के छींटे मार दूं, लेकिन बाबा कहता है तुम्हारी प्रीत इस जूठी काया से टूटती नहीं। ये है बाबा ने कहा वो चक्रव्यूह जहां ये अभिमन्यु बैठा है, अभिमान में बैठा हुआ है कि मैं फलाना।
अमरनाथ आया है, मानते नहीं हो? बाबा ने कहा बच्चे मैं तो तकदीर बनाने आया, आज कहा ना मुरली में। बाबा कहता है कोई बच्चा अगर टीचर को ये कह दे कि मैं तो कम पढ़ता हूं ना, आप मुझ पर कृपा करो। बाबा कहता है फिर टीचर बताओ क्या कृपा करे। बाबा कहता है ज्यादा होगा तो एक्स्ट्रा टाइम दे देगा, इससे ज्यादा क्या करे। बाबा कहता है तुमको कोई मनाही थोड़ी है। बाबा कहता है सामने प्रदर्शनी है, बैठ जाओ, करो अभ्यास में आत्मा बिंदु। कौन हो तुम? ये दुनिया, कल जब हम जहां गए, वो जो बच्चा अपने बाप की बात कर रहा था, वो किसकी बात कर रहा था? वो अमिताभ बच्चन की बात नहीं कर रहा था, वो कुली की बात कर रहा था कि मेरा बाप तो ऐसा था, बीड़ी भी पीता था, शराब भी पीता था, बहुत दुखी था, हमें भी दुख देता था। एक कुली दूसरे कुली के किरदार को एक्सप्लेन कर रहा है, और जिसको सुना रहा है ना वो भी कुली, वो भी दुख में दुखी हो रहा है, बहुत बुरा हुआ तेरे साथ में, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, ऐसा बाप किसी को नहीं मिलना चाहिए, बदल लो बाप, है तुम्हारे हाथ में। बाबा कहता है बनी बनाई व्यर्थ। बाबा कहता है तूने चाह मिटी, चिंता मिटी, चाह ही मिट गई। हर आत्मा, बाबा कहता है इस फिल्म में जो जो तुम्हारा पार्ट तुम खेल रहे हो, बाबा ने कहा ये मुझे पसंद। किसको? भगवान। अब बाबा कहता है अगर तूने मुझसे प्रीत रखी है ना, एक जो सजनी होती है ना, वो बार बार कहती मेरे जो हस्बैंड है ना उनको तो येलो रंग बहुत पसंद। तो जब कभी वो बाजार में जाएगी कहेगी ना मुझे तो येलो साड़ी खरीदनी है, येलो ही सूट चाहिए, उसको येलो पसंद। प्यार, प्रीत, जैसा जिस रंग में वो मुझे देखना चाहता है, बस मेरी ये इच्छा है कि वो मुझे और प्यार दे। उसकी पसंद मैंने अपनी पसंद बना ली, इसलिए प्रीत के कारण। प्रीत है फाउंडेशन। बाबा कहते हैं बच्चे तुम अपनी कहानियों से दुखी हो जाते हो ना, इरिटेट हो जाते हो, कहते भगवान ने हमारी भक्ति का फल ये देना था हमको कि ममता बैठ के हमको मुरली सुना रही होगी। ओए होए होए, खुदा पहाड़ निकली चुई, वो भी मरी पड़ी। बच्चा डर रहा होता है जब इंजेक्शन लगाता है ना डॉक्टर, डर रहा होता है, उसको अच्छा नहीं लगता कि क्यों मुझे इंजेक्शन लगाया जाए। बाबा कहते हैं बच्चे मैं आत्माओं को इंजेक्शन लगाता हूँ, चुभती है ना कुछ बातें, टीके की तरह चुभनी चाहिए। कुछ सपने ऐसे दर्दनाक देखता है आदमी कि अचानक उठ के बैठ जाता है, अरे बड़ा बुरा सपना देखा। बाबा कहते तुम्हारी जाग खुले कैसे? इसलिए बाबा कहता है मुझे ये बाबा कहता है ये गरम मसाला डालना ही पड़ता है इसके, बनी बनाई है। तुम दुखी तो नहीं हो रहे हो? हाँ, ममता यहाँ ये बैठ के सोचे कि हाय मैंने इतनी भक्ति करी, इतनी भक्ति करी, स्कूल टाइम से क्या क्या पढ़ डाला मैंने कोई गुरुद्वारे नहीं छोड़े, मैंने कोई दरगाह नहीं छोड़ी, मैंने मंदिर नहीं छोड़े, मैंने गुरुद्वारे की बाणियां नहीं छोड़ी। और फिर मेरे जीवन में वो जो एक संकट आया कि मेरी माँ निकल गई, ये फिर से आएगा। ऐसा खेल मुझे नहीं खेलना फिर से। अगर मैं ममता ही हूं, ममता माइंड ही अगर ये ज्ञान सुन रहा है, तो वो कहेगा भगवान इतनी जाति फिर मत कर। लेकिन अगर साक्षी बैठा है
साक्षी वो आत्मा जो ममता का पार्ट खेल रही है, वो कहेगा तेरे सदके जावा। बड़ी सुंदर फिल्म बनाई थी। हाँ, जो गया वो मेरा था ही नहीं। और वो माँ मुझे फिर से मिलने वाली है, बधाई हो जी, बधाई हो। बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म बनाई तुम। अभी तो मैं दर्द भोग रही थी कि चली गई, वो चेहरा वो आवाज को तरस गए। अब तू कह रहा है कि नहीं, ड्रामा फिर से रिपीट हो जाएगा। एक्सीलेंट। अच्छा वो होगा, मिलेगी, फिर छूट जाएगी। अच्छा फिर तू आ जाएगा। ये ज्ञान का हलवा मैं रोज खाऊंगी। अरे वाह, पेट भर गया। चाह मिटी, चिंता मिटी। किसकी चाह, किसकी चिंता? मेरी मम्मी। किसी के घर में छोटी सी बेटी बनकर पैदा हुई थी, तब मैं थी ही नहीं। मैं दावेदार हूं उसकी। मैं दावेदार हूं। कितने दावेदार यहाँ बैठे हैं। कोई कहेगा मेरी बहन है, कोई कहेगा मेरी मामी है। रिश्ते तो बहुत थे उसके, लेकिन हम केवल देह की बात करते हैं। तो देह में फंसोगे तो बाबा कहता है ये है दुनिया में मरना। दुनिया में मरना कि यही कि वो जो दुख सुख है ना, उसके अंदर घुल घुल के मर गए। वो भक्ति भी बोझ लग रही है अभी, कि इतने साल इतना मत्था मारा, कहाँ कहाँ गए नहीं। और देखो, ये आके मुस्कुरा के ये कह रहा है ड्रामा रिपीट होगा। कौन सुन रहा है ज्ञान? ममता सुन रही है तो छाती पे सिल्लियां लेकर बैठेगी। ऐसा पति वो सुनती हूँ रोज ये लोगों के मुख से, यही पति दोबारा मिलेगा। अरे तू बीमार पड़े ना तो तू अस्पताल में क्या करने जाए? धन्यवाद करो इनका, धन्यवाद बनता है इनका। और मरता तो कोई भी नहीं। कौन मरा? आत्मा अविनाशी है, पार्ट है उसका। अच्छा पार्ट खेला, सभी ने अच्छा पार्ट खेला। कोई शराब पी के मर गया, उसका पार्ट था। आज हम सोच रहे इसके बारे में, चल रहा था चिंता कि देख बाबा आत्माएं कैसे दुख दर्द ले रही। कोई सोच रहा है कि मेरा बाप ऐसा करेक्टर था। देख, ये है, इसको बाबा कह रहा है पुरानी दुनिया में मरना। ये छाती में ये घाव लेके मरने हैं। कि हमारी तो किस्मत ही अच्छी थी, हमारा तो बाप ही ऐसा था, ना हमें कुछ बनाया ना कुछ कराया। दुनिया के बाप देखो। आज हम किसी से बात कर रहे थे, क्योंकि देखो, एक है पुराना बिलीफ सिस्टम। हम जब कहते हैं कि सब तो परिवार भगवान ने ही बनाया ना, हर एक का रोल, बेटा ये, पति ये, बेटी ऐसी, माँ ऐसी, ये सारे रिश्ते तो उसी ने बनाए। तो सरेंडर कर देते हैं, कहते हैं हमारा कोई हाथ थोड़ी है उस बनाए उस। पेन है ना कि हमारे साथ ऐसा ऐसा ये वेब डिजाइनिंग क्यों करे। आता है ना कई बार, जिसके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, जो लोग सुलझे हुए होंगे, वो तो कहेंगे कि भाई मैं बहुत लकी हूँ, मेरे पास हस्बैंड बड़ा अच्छा मिला, बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत केयरिंग है, पूरी रिस्पेक्ट देता है, पूरा रिगार्ड देता है, पूरी फ्रीडम देता है। कईयों के ना वो कमाते हैं, और जो बेचारी कमा के लाती है उसको भी मार धाड़ के अपना उजाड़ देते। क्रेडिट किसको देंगे? ऊपर वाले को, क्योंकि उसकी किस्मत में अच्छा था, मेरी किस्मत में बेकार। तो बाबा कहता है ये जो तुम दुख लेते हो, बाबा कह रहे ये दुख लेने का जो तुम्हारा संस्कार है, जब तक बाबा कहता है तुम नॉलेजफुल ना बनो, तब तक बाबा कहता है ये दुख लेने का संस्कार तो अंदर ही पड़ा रहेगा।
अब बाबा कहता है जब जब तुम ये सूटकेस खोलोगे, है ना, आत्मा जब जब बाबा कहता है एक नए सूटकेस में जाएगी, एक नया पार्ट खेलने, तो बाबा कहता है फिर यही संस्कार बाहर निकलेंगे जो पैक करके ले जा रहे। दुख लेना ही है फिर तुमको हर बात का, हर बात का दुख ले। आज हम वही बैठे हैं, दुनिया में कुछ भी सुनते हैं, है ना, बोलता पुरुष शुरू हो जाता है ना, जमाना खराब है, आजकल तो भैया घर घर का यही हाल है। क्या कर रहे हैं हम उस संस्कार को पक्का कर रहे हैं। आज बाबा ने 3 सर्टिफिकेट की बात की है, याद रखना, ले लेना सर्टिफिकेट, ये भगवान दे रहा है। दुनिया के सर्टिफिकेट तो यहीं रह जाने, है ना, जो हमने स्कूलों से सर्टिफिकेट लिए, कॉलेजों से लिए, जो भी डिग्रियां इकट्ठी करी, या जो भी हमने रिश्तों से भी कई सर्टिफिकेट ले रखे, सब यहीं छूट जाए। 2 पत्ती वो बस फूल की चढ़ानी और उसने हाथ जोड़ा। बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय भगवान तुमको क्या दे रहा है? हाँ? त्रिमूर्ति बाबा ने कहा संतुष्टता का सर्टिफिकेट है, भगवान दे रहा है। देखते हो ना, वो सरकारी जो लोगो है हमारा भारत सरकार का, है ना, उसमें त्रिमूर्ति बनी, 3 जैसे शेर से बने हैं, एक फ्रंट पे, एक राइट, एक लेफ्ट। बाबा कहते हैं बच्चे, अगर 84 की यात्रा तुमको स्मूथ बनानी है, हाँ, तो बाबा ने कहा 3 सर्टिफिकेट वरदान के रूप में दे रहा हूं, फलीभूत तुमको करना, फलीभूत तुमको करना। तो क्या सर्टिफिकेट दिए? बाबा ने कहा पहले बाप, आप और परिवार, ये 3 चीजें हैं हर जन्म में। सबसे पहले बाप, आप और परिवार। तो बाबा ने कहा कि ये तीनों कैसे सेटिस्फैक्टरी सर्टिफिकेट बाबा ने कहा आप ले सकते हो, उसकी युक्ति बाबा ने बताई। सबसे पहले पहले बाबा कहता है परिवार, है ना, जहां भी आज हम बैठे हैं या हमारे जो भी आने वाले जन्म होंगे, हाँ, बाबा ने एक बात कही, गांठ बांध लेना, रिपीट करा करो इन चीजों को। नहीं तो एक बार सुना, एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया, थोड़ी देर लगेगा हाँ बात अच्छी थी, भली थी, फिर भूल जाएगी। उसको धारण करने के लिए रिपीटिशन जरूरी। क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा बच्चे, परिवार की संतुष्टता कैसे मिलती है? हाँ? बाबा ने कहा परिवार की संतुष्टता मिलती है जब बाबा ने कहा आप उनको रिगार्ड देने का, ध्यान से सुनना, रिगार्ड देने का रिकॉर्ड निरंतर बाबा ने कहा जब कायम रखते हो। रिपीट करती हूँ फिर से। हाँ, बाबा ने कहा बच्चे, परिवार की संतुष्टता कब मिलेगी? जब बाबा ने कहा आप उनको, इसको अभी मैं एक्सप्लेन भी करने वाली हूँ कि जब मैं परिवार सुन रही हूँ और रिगार्ड सुन रही हूँ तो मेरी बुद्धि कहाँ तक काम करेगी, ये भी रेंज देखना अभी। इसको खोलेंगे आज, शायद 10 मिनट और लग जाए, है ना, टाइम की कोई बात नहीं, समय कम है लेकिन वैल्यूएबल है। तो बाबा ने कहा कि परिवार की संतुष्टता कैसे मिलती है? जब बाबा ने कहा आप उनको रिगार्ड दो, लेकिन कैसे? बाबा ने कहा रिकॉर्ड बनाओ, मतलब रिकॉर्ड टूटना नहीं चाहिए कि बात ऐसी आ गई, सिचुएशन ऐसी आ गई, अभी तक तो मैं इसको बहुत रिस्पेक्ट करता था, बहुत पूछता था, अब मेरे दिल से उतर गया, अब हमारी टर्म्स ही खत्म हो गई, अब ना वो बोलते ना हम बोलते, है ना, आ जाता है ना ऐसे कभी कभी। तो बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कहते हैं रिगार्ड देना, रिकॉर्ड बनाना है, निरंतर, निरंतर माना, कुछ भी हो। अच्छा, अब इसको सुन लो ध्यान से, परिवार क्या है ना, परिवार देह के भान में बैठे हैं तो यही दिख रहा है, माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर ये सब, ये तामझाम सा है। थोड़ा और गहरे चलो ना,
है ना। इनको हम रिगार्ड क्या दे रहे होते हैं पता है आपको? क्या रिगार्ड होता है? हम छोटे हैं, माँ बाप हमको सिखाता है बड़ों से तुम नहीं आप करके बात करो, हाँ जी बोलो, एक बार में उनको आवाज दो, ये रिगार्ड सिखाया है। यही सिखाया ना, हम इसमें खुश हो जाते हैं। और हम सब ये जानते हैं कि जो मुंह मुंह पर मुझको हाँ जी कर रहा है, वो मेरे पीछे बात क्या करता है मेरे बारे में। रिश्ता कोई भी हो सकता है, मेरी शिकायत भी कहीं करता है, मेरा मजाक भी कहीं बनाता है, करता नहीं, मेरी कमियां कमजोरियां भी किसी को गिना रहा होता है, एक बार पे आवाज देने वाला भी, मुझको आप करके बात करने वाला भी। ये रिगार्ड नहीं है। यहाँ रिगार्ड हमने क्या समझे हैं? उम्र के रिगार्ड है कि उम्र में बड़ा है, घर का बड़ा है, बुजुर्ग है, रिश्ते में बड़ा है। ये नहीं है, ये बकवास की बातें हैं सारी। गुस्सा आता है आदमी, सारे रिगार्ड इधर उधर हिल जाते हैं, उसके रिकॉर्ड टूट ही जाते हैं, कहते हैं बस बहुत हो गया, अलग कर दो हमें, हम नहीं रह सकते। ये रिगार्ड। परिवार भी ये नहीं है, ये तो आउटर फैमिली है। बाबा कहते हैं बच्चे इंटरनल, तू आत्मा है। तो बाबा ने कहा आपका जो परिवार है वो क्या है? मन, बुद्धि और संस्कार। ये सूक्ष्म परिवार है ना। तो क्या करना है? अब जब क्योंकि हमें ज्ञान सागर बाप के बच्चे बन रहे हैं ना, तो हमें भी पता है कि हमारे 84 जन्मों के यहाँ कितने बच्चे लेके बैठे हो? किसी के पास एक है, किसी के पास दो, किसी के पास चार, है ना। चार बच्चों के अलग अलग संस्कार है, उसी में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कहते एक को ये पसंद है, एक को वो पसंद नहीं, एक ऐसे करना चाहता है, एक वैसे करना चाहता है। रिगार्ड निकलते ही नहीं निकलते ना। तो कहते एक का मुंह उधर है, एक का उधर, तो जब बनते ही नहीं तो अलग अलग ही हो जाए। ये तो हमने बाहर की दुनिया देख ली। आज जब हम इसको सुन रहे थे ना, हमें लग रहा था बस इन्हीं 3 सर्टिफिकेट्स पे पूरी मुरली चल सकती है। लेकिन अब क्या बाबा बुलवा रहा है, और मैंने 10 मिनट की मोहलत मांगी थी, शायद 10 मिनट में बात बनती दिख नहीं रही, तो कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं इसको, है ना। मैं आत्मा हूँ, मेरे ही अंदर मेरे 84 जन्मों के संस्कार एज माई चाइल्ड, है ना। ये मेरे बच्चे हैं, जन्म जन्म सारे संस्कार है मेरे। जिसको भी मैं कह रही थी चाह मिटी, चिंता मिटी, ये संस्कार मेरा संगम पर निकल कर आया है बाहर, क्योंकि भगवान ने ट्रिगर कर दिया। लेकिन इससे पहले, ज्ञान में आने से पहले मेरे पास 84 जन्मों के संस्कार, वो बोलता पुरुष, वो मेरा माइंड, वो मेरी बुद्धि, इन सब को बाबा ने कहा बच्चे आप प्यार का सागर हो ना, शांति का सागर हो। तो इनको बाबा ने कहा कैसे रिगार्ड देना, रिकॉर्ड तोड़ देना। बाबा कहता है लास्ट मूवमेंट तक, बाबा कहता है इनके साथ अहिंसा नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना, संतुष्ट होना अपने इस परिवार के साथ। यही चलेगा 84 जन्म। तो बाबा कहता है ये है परिवार की संतुष्टता। जब मैं यहाँ से सेटिस्फाइड हूँ, है ना, मन ही तो है जो मुझे दूसरों की कमजोरियां दिखा रहा होता है कि इसको इतनी सी बात करनी नहीं आती, इसको ये काम करना नहीं आता, एक बार बोला माना नहीं, 2 बार बोला फिर नखरे कर रहा है। ये मन कर रहा है सारी कहानियां उन लोगों के बारे में जिनको मैं बाहर का परिवार देख रही हूँ। फिर उनकी कमियां भी ये मन पकड़ रहा है, मेरी कमियां उनका मन पकड़ रहा है, और हम जबरदस्ती का रिगार्ड दे रहे हैं एक दूसरे, फंस फंस कर, कंजस्टेड हो कर, और दुखी भी होते जा रहे हैं। कहते बस अब तो सहन नहीं होता। बीच बीच में झगड़े होते नहीं क्या घरों में? एक सच्ची बात बताना, सबर करते जाते हो 10 दिन, 20 दिन, 4 महीने, 6 महीने, साल, फिर रिकॉर्ड तोड़ ही देते हैं ना। छोटा भी भूल जाता है कि बड़ा खड़ा है, और बड़ा भी भूल जाता है कि करते हैं नहीं।
बाबा ने कहा मैं देह की बात नहीं कर रहा, छोटे बड़े की। ये तो बाबा कहता है झूठ की दुनिया है। इसका मतलब छोटे छोटे को सम्मान नहीं दे, बड़ों को दो बस। फिर बड़ों को प्यार मत दो और छोटों को सम्मान मत दो। तो कौन संतुष्ट है यहाँ पर? कोई भी नहीं। और संतुष्ट बाबा ने कहा तुम जब तक खुद नहीं हो तब तक तुम किसी को क्या दे दो। देते देते आदमी खाली ही होता जा रहा है। तो देखो बाबा ने जो मर्यादाएं बताई है ना, ये बड़ी मीनिंगफुल है। बाबा कहता है परिवार का समझ गए संतुष्टता कैसे मिलती है। हाँ, बाबा ने कहा अपनी संतुष्टता कैसे आएगी, अपने से संतुष्टता कैसे आएगी, जब बाबा कहता है तुम बाप की श्रीमत के दायरे में रहो। बाप की श्रीमत क्या है? हाँ, बाबा ने कहा बच्चे जो मैंने आपको आत्मिक स्वरूप आपका समझाया, हाँ, बाबा ने कहा जब आप इस आत्म अभिमानी सीट पर टिके हो ना, तो बाबा ने कहा आप स्वयं से संतुष्ट हो। फिर आपको दुनिया से कुछ नहीं चाहिए कि उसने मुझको इनवाइट नहीं किया, उसने मेरे को पूछा नहीं, मेरे को देख के मुंह घुमा लिया। होता है? आत्म अभिमानी सीट पर बैठो। बाबा ने कहा अपने आप से संतुष्ट। चाहिए किसी से कुछ? कोई हालचाल पूछ ही सकता है, बदल तो नहीं सकता। बदलने की औकात होती है अपनी ही बदलने। हाँ, बाबा ने कहा जब तुम यहाँ बैठोगे ना, तो बाबा ने कहा तुम्हारे हाल और चाल अपने आप बदल जाए। और बाबा ने कहा फिर बाप की संतुष्टता कैसे मिलती है? जब बाबा ने कहा तुम बाप से सच्चे रहते। बड़ी डीप बात है। बाप से सच्चे। बाबा ने हमको कहा है ज्ञानी सिर्फ वो नहीं है जो सुनकर सुना रहा है। बाबा कहता है असली ज्ञानी वो। बाबा ने कहा असली देसी घी की बात करी है ना आज। हाँ, प्योरिटी की बात करी बाबा। बाबा ने कहा असली ज्ञानी वो जो बाबा कहता है ज्ञान के हर एस्पेक्ट का, ज्ञान के हर आयाम का बाबा कहता है जब तुम अनुभवी मूर्त बनो, तब बाबा ने कहा बच्चे तुम कौन हो? सच्चे ज्ञान। अब अनुभवी मूर्त क्या है ना? एक तरफ हम कह रहे हैं कि मैंने, एक तरफ क्या है मन के अंदर? मृत्यु का भय भी है, बीमारी का भय भी है। दूसरी तरफ मैं सुन रही हूँ मैं आत्मा अमर हूँ, अब बाबा के साथ जाना है, वहां शांति धाम जाके फिर सतयुग में आना। बीच में खड़ा होना माना ये है संगम। संगम किस बात का? मुझ आत्मा के अंदर ये संस्कार, ये संस्कार, इसका भी अनुभव है मेरे पास कि कैसे मुझको डर अनुभव होता है, बीमारी का, मृत्यु का, किसी के खो जाने का। इसका भी अनुभव है और इसका भी अनुभव। जब बाबा मुझे आके कहता है कि बच्चे तुम्हारे बाप जैसा नामी ग्रामी कोई भी नहीं है। अब बाबा कहता है तुम जब मुझे याद करो, माना बाबा कहता है मेरे समान बनो। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब आप दोनों अनुभवों को अनुभव करो संगम पर, तब बाबा कहता है ये है बाप से सच्चा बन। कुछ मिटेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि जब मैं यहाँ खड़ी हूँ मैं सोच रही हूँ कि मैं तो आत्मा अविनाशी हूँ, अविनाशी साजन आया है घर ले जाने, तो अब वो जो भय था, वो जो ये सब पुराना संस्कार था, वो मिट गया। मैं यहाँ की भी अनुभवी, मैं यहाँ की भी इसको हमने कहा है चोटी कुल की आत्मा। मैं ऐसी पीक चोटी के ऊपर खड़ी हूँ, एवरेस्ट पर खड़ी हूँ, जहां से मैं सारी दुनिया को देख सकती हूँ। कहाँ? अपने भीतर की। ये अच्छा 84 जन्मों में मेरे पास इतने सारे संस्कार, संस्कारों से ही तो वो परिवारों में हमको जन्म मिलते हैं। जैसा मेरा संस्कार रहेगा ऐसी ही मुझको माँ मिलने वाली है। समझ लेना। अगर एक माँ नॉन वेजिटेरियन है और एक ऐसा बच्चा उसके गर्भ में बाय मिस्टेक चला भी गया जो प्योर वेजिटेरियन है, वो बच्चा सरवाइव नहीं कर पाएगा, मिसकैरेज होके बाहर आए। है या नहीं है? जो रसोई में कभी नॉनवेज नहीं बनाता, अचानक उसी रसोई में कुछ आप ऐसा खोल दो, वो तो बेचारा घर के बाहर खड़ा होकर कहेगा मुझे तो गंदी स्मेल आ रही है, मेरा जी खराब हो रहा है। बैठ पाएगा वहां?
तो वो बच्चा 9 महीने कैसे ऐसे गर्भ में रुक जाएगा जो माँ नॉन वेजिटेरियन खा रही, और वो बच्चा नहीं खाता, उसका नहीं है संस्कार। लेकिन मैं अपने क्या संस्कार देख रही हूँ, ज्ञान में आने से पहले, बहुत साल पहले, काफी समय से नहीं खाया, लेकिन जब छोटे होते थे तब खाते थे। तब समझ भी नहीं थी कि वेजिटेरियन क्या होता है और नॉन वेजिटेरियन क्या होता है, तब खाया। लेकिन जैसे 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 बड़े हुए, ऑटोमेटिक वो चीज अपने से छूट गई। छोड़ने का कोई पुरुषार्थ नहीं हुआ, क्योंकि ये संस्कार ज्यादा समय के थे, इसलिए ये संस्कार ज्यादा समय के लिए खुल गए। सूटकेस में जो कपड़े ज्यादा भरे थे, वो मैंने ज्यादा दिन पहन लिए ना। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं सच्चे बनना, माना बाप से कुछ नहीं छिपा। बाप तो जानता ही है, बाप को तो अंतर्यामी कहा ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आप निर्दोष। किसने सर्टिफिकेट दिया? बाप ने। तो बाबा कहता है अगर तुमको 84 का चक्र लगाना है ना, तो बाबा ने कहा मेरे से बड़ी तो कोई सरकार नहीं है। ये 3 सर्टिफिकेट बाबा ने कहा संगम पर मैं आप बच्चों को वरदान के रूप में देता। तो अगर इन सर्टिफिकेट्स की, इन मेडल्स की वैल्यू समझ में आ गई, तो बाबा कहता है फिर किसी और का संस्कार, मन का कोई अपना पुराना संस्कार, किसी की कहानी, किसी का बाप, किसी की माँ, क्या बाबा कहता है ये तुमको हर्ट कर पाएगा? कर सकता। तब बाबा ने कहा तुम सतयुग के अधिकारी बनते हो, नहीं तो तुम इन्हीं कहानियों में उलझ के रह जाओ कि ऐसा ही सीन फिर, यही कहानी फिर से। तो बाबा कहता है तुम सतयुग में कैसे चढ़ पाओ? क्यों? क्योंकि वो दुख लेने का संस्कार अभी भी भीतर पड़ा हुआ है ना। इसलिए बाबा क्या कहता, बाबा कहता है ये है त्रिमूर्ति संतुष्टता का सर्टिफिकेट। ओम शांति।